ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड आफ्टरनून मैम। ऐसे ही करते थे ना स्कूल में। गुड आफ्टरनून मैम। भक्ति मुक्ति कछु मांगते नाही, मोहे तो भरोसो किशोरी री किशोरी राधे है। भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही, भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही, मोहे तो भरोसो रे किशोरी किशोरी राधे। और गाइस हाउ आर यू। आज देखो, आज आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं ना मंदिर से आया, मंदिर से आके मैं गया अपने गौशाला, मैं माथा टेकता हूँ वहाँ। और वहाँ भाई पेंट वाले वृंदा के पास वो नहीं होता, रेक मार सैंड पेपर कर रहे थे दीवार पे। बेचारी इतनी डर के खड़ी हुई और ऐसे लगा जैसे भगवान ने मुझे पहले वहीं भेज दिया। फिर मैंने उनको बांध के दूसरे कमरे में बंद करा। अब वो बड़ी वाली तो ठीक है, ये छोटी वाली बेचारी घबरा जाती है। तो बेचारी बोली कुछ नहीं, घबरा के खड़ी हुई थी और देख रही थी वो कैसे किस तरह सैंड पेपर मार रहा है दीवार पे। तो चलो गाइस, चल रहे हैं ऑफिस में, मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। मौसम देख रहे हो, नीला नीला हो गया मौसम। अभी नहीं खुलना है। चल आजा। सबसे खूबसूरत जो होती है वो सुबह होती है गाइस, सबसे खूबसूरत। सुबह सुबह उठ के मज़ा तो आ जाता है गाइस, जो मर्जी कहो। रुक जाओ गाइस, पानी भर दो। मस्त माहौल हो रखा है गाइस, मौसम इतना मस्त हो रखा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी हो गई थी ना कल, तो वहाँ फार्म पे हवा भी नहीं चली। तो हवा ना चलने का मतलब ये है कि बारिश, जितना घुटन घुटन मौसम हो जाएगा उतनी जल्दी बारिश पड़ेगी, समझ रहे हो? चंगा, आज तो लेट हो गया मैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आज वाइट कलर की लाइट रहेगी, क्यों? क्योंकि आज बिजली गई हुई है। तो मेरी वॉर्म लाइट तो आज नहीं जलेगी, मेरी फेवरेट लाइट है वॉर्म लाइट। तो बारिश पड़ रही है, मौसम बढ़िया हो रखा है, सभी जीव जंतु को आराम आया होगा इतने ठंडे मौसम में। और डिग्री हो रखा है कोई अपना 20 डिग्री। तो गाइस ये ना आजकल भी और पहले भी ये सब चीज़ें बड़ी चला करती थी, है ना, कि
कोई बंदा ब्राह्मण है तो वही भगवान के मंदिर जाएगा, कोई बंदा क्षत्रिय है वही मंदिर जाएगा, उससे फिर नीचे वाले मंदिर नहीं जाएंगे, है ना। फिर डिफरेंट जात वाले नहीं मंदिर जा सकते, डिफरेंट, है ना, कास्ट वाले मंदिर नहीं जा सकते। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत रही हैं। आज से 200 साल, 100 साल पहले या 200 साल पहले, हाँ, क्योंकि अब 50 सालों से या कह लो 40-45 सालों से कम हो गई हैं ये, लेकिन ये चीज़ें पहले बहुत थी। और मैं आज आपको भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे हैरानजनक, सबसे आपत्तिजनक एग्जाम्पल देने लगा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं एग्जाम्पल देने लगा हूँ जो राधा रानी का परम पूज्य श्री अनन्य भक्त गुलाब खान, फिर से सुन लो, उसका नाम था गुलाब खान। ही वॉज मुस्लिम, लेकिन फिर भी आम ब्राह्मण क्षत्रिय पूरी जातों में से राधा रानी का परम पूज्य भक्त श्री गुलाब खान, समझ रहे हो, बरसाने की कहानी है गाय से। ते गुलाब खान जी सारंगी बजाया करते थे अपने बरसाना की अटारी पे। सारंगी होती है ना, वो सब टिन 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 ऐसे वाले सिस्टम होगा। अब अगर वृंदावन गए होंगे तो वहाँ पे आजकल हर कोई बजाता है, हर कोई ऐसे कि मतलब म्यूजिशियन आपको ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट इसी के साथ देखेंगे। तो गुलाब खान और उसकी बच्ची होती है जिसका नाम होता है राधा। तो उन सबका ही ये होता है कि गुलाब खान जी अपनी सारंगी बजाते हैं, घर का अपना लाइवलीहुड करते हैं। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो जाती है जी उनकी। तो उनको ये डर बहुत सताता है कि यार ये जब इसकी शादी हो जाएगी तब तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो सारी उम्र, मेरी ज़िंदगी ही इसके सहारे कटी है, इसके साथ कटी है, इसने ही मुझे संभाला है, इसने ही मुझे हर चीज़ का ना सिस्टम करा है। तो ये चीज़ करते करते सोचता है और अपना राधा रानी जी को बोलता है कि राधा रानी क्या है ये सब कुछ, है ना, मेरी बेटी चली जाएगी, मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हो जाऊँगा। तो देखते देखते ही बच्ची बड़ी हो जाती है। तो उसकी शादी हो जाती है राधा की। हालांकि उनका नाम गुलाब खान है, लेकिन अपनी बच्ची का नाम राधा रख रखा है। आप देख रहे हो यार, भक्त ही होते हैं। भक्त में जात, धर्म, मुल्क, ये वो कहाँ आते हैं भाई। सबसे पहले है इंसानियत, इंसान की इंसानियत। पहले इंसान पैदा हुआ, उसके बाद जात पात लिखी गई गाइस, समझ रहे हो। और हमें इंसानों ने जात पात लिखी, क्यों लिखी? ताकि हम इस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई ना कोई हमारे पास मुद्दे हों टू इलेक्शंस एंड ऑल। तो ये पढ़ते भी आए हैं किताबों में, है ना। फिर जी उसकी शादी हो गई और बड़ा दुखी भाई गुलाब खान, बड़ा दुखी भाई, इतना दुखी भाई। उससे 3 दिन हो गए, उससे सारंगी नहीं बजी और सोच में डूबा हुआ है, ऐसे सिर लगा के अटारी की सीढ़ियों पे बैठा हुआ है कि मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा। वहाँ ना एक नन्ही सी बालिका आई, बच्ची आई, कंजक आई, देवी आई हैं। बाबा 3 दिन ते देख रही हूँ तो पे सारंगी नहीं बजाई जा रही, काहे इतनो उदास बैठो है। ब्रज भाषा और ये नहीं कि वो गुलाब खान जी मुस्लिम है, हिंदुस्तान में ही ब्रज में ही रहते हैं, तो उनको भी ब्रज भाषा पूरी आती है ना। क्या बताऊं भैया, हमारी मौड़ी की हो गई शादी। मौड़ी मीन्स लड़की, मौड़ा मीन्स लड़का। हमारी मौड़ी की हो गई शादी, कुछ अच्छो ना लग रहा हो, सब उजड़ा लग रहा हो। और 3 दिन रहते ये सारंगी भी नहीं बजाई और ना बजाने को मन कर रहा हो। वो छोटी देवी दिव्य कंजक कहती बाबा मेरे लिए बजा दो ना, मुझे बहुत पसंद है आप ये जब सारंगी बजाते हैं मुझे बहुत आनंद आता है। मोह तो
भगी चली आई कि का हो गया सारंगी वाले बाबा को, 3 दिन ते सारंगी नहीं बजाई और मोर मन बहुत विचलित हो रो। कह रही 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन आज तो मैं मजबूर हो गई। बाबा आप मुझे बताओ कि आपको क्या हुआ है। और कह रहा बेटा बहुत अकेलो हो गया हूँ, हमारी मोड़ी को हो गया ब्याह, उसी के सहारे जीवन चलता हमारा, बहुत 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 दुखी हो गया। ते कह रही बाबा आओ मेरे संग चलो, वहाँ पे आपको अपनी मोड़ी की लड़की की याद भी नहीं आएगी और ठाकुर जी की सेवा में, आप राधा रानी की सेवा में बिल्कुल सारंगी बजाएं। ते बच्ची ने ना ऐसे करके गुलाब खान जी का हाथ पकड़ा और लेके गए और उसके बाद गायब। तो भाई वहाँ पे हड़बड़ाहट शुरू हो गई। जो मंदिर के उप पुजारी थे, गोस्वामी जी थे, वो ढूंढने लगे गुलाब खान जी को कि गुलाब खान जी कहाँ है। ते 3 दिन हो गए, 4 दिन में गुलाब खान जी नज़र ही नहीं आ रहे, इधर भी नहीं आ रहे, उधर भी नहीं आ रहे, ना कोई आवाज़ निकली और फलाना है ना। आजकल तो जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बहुत आ गए, लेकिन आज से कितने 100 साल पहले इंस्ट्रूमेंट किसी किसी को आता था, बजाना किसी किसी को आता था और एक ही बंदा बजाता होता था, है ना। ते नहीं मिले तो उन्होंने क्या करा, अपने गोस्वामियों ने बिल्कुल अपने अटारी से जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ी सी वहाँ जगह है, मेरे को नाम भूल गया उसका क्या है, वहाँ पे जी गुलाब खान जी का कह लो भी चबूतरा टाइप बना दिया। वहाँ चबूतरा टाइप बना दिया और क्योंकि किसी को शरीर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो चबूतरा टाइप उनका बना दिया। तो क्या देखते हैं गोस्वामी जी 4-5 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद वहाँ से गुजर रहे होते हैं, चबूतरे से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ से सारंगी की आवाज़ आ रही होती है गाइस, और राधा नाम गा रहे होते हैं। गोस्वामी पहले चले जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि यार ये बंदा तो गायब हो चुका था, गुलाब खान, ये कहाँ से आ गया। तो वो मुड़े उनसे बात करने लगे, कह रहे गुलाब खान जी आपके नाम से हमने चबूतरा बनवा दिया, हमें लगा कि आप बैकुंठ से पधार गए हैं वहाँ, और बहुत जगह हमने आपको ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन आप नहीं हमें भी कहीं मिले, तो इसलिए आपके नाम से चबूतरा बनवा दिया कि श्री राधा रानी के आप परम पूज्य भक्त हैं, तो इसी वजह से। तो कह रहे कहाँ चले गए थे आप। कह रहा है गोस्वामी जी सच बताएं, हमें राधा रानी अपने साथ ले गई, राधा रानी अपने साथ ले गई, देवी रूप में आई थी, 2 मिनट वार्तालाप करी और उसके बाद हमें ले गई। कहती हैं महाराज अब ये सारंगी आप हमारे लिए बजाइए, यहाँ बजाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सारंगी बजाते हैं। तो अब गोस्वामी जी को होने लग गया यार, हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, ये ठाकुर जी को नहला रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, ते सब कुछ कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं यार हमारे साथ तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो कहते भी आप रहते कहाँ हैं आजकल। गोस्वामी जी कहता किशोरी जू के संग ही रहता हूँ मैं अब। कह रहे कहाँ, कह रहे जहाँ वो विराजती हैं वहीं रहता हूँ मैं, और बस वहीं उनकी सारंगी बजा के बिल्कुल सेवा करता हूँ। कह रहे अगर ऐसी बात है तो हमें प्रमाण दे। तो गुलाब खान जी कहते आपने क्या भोग लगाया था राधा रानी को आधा पौना घंटा पहले। कह रहे हमने भोग लगाया था राधा रानी और ठाकुर जी को, पान का भोग लगाया था, बढ़िया पान चबाया जाएगा बढ़िया। तो गुलाब खान जी अपनी जेब से ऐसे करके पान निकालते हैं, कह रहे यही पान था। वहीं गोस्वामी जी बिल्कुल ब्लैंक, जीरो सब कुछ हो गए कि यार इतना सरल, इतना दिव्य भक्त राधा रानी का, और राधा रानी
इतनी मेहरबान उस गुलाब खान जी पे जिसका कोई हिसाब नहीं। राधा रानी को सिर्फ और सिर्फ भक्ति देखी यार, राधा रानी को सिर्फ और सिर्फ भाव प्रेम देखा। वो भगवान होके भाव प्रेम देख रहे हैं और साला हम इंसान होके जाति धर्म देख रहे हैं। बताओ साला क्या सिस्टम है भाई। ते उसके बाद से मतलब सिद्ध हो गया कि ठाकुर जी का भक्त भाई। कितने रसिक खान भी हुआ है, रसिक खान भी है, उनकी भी कहानी है भाई। कितने मुस्लिम हुए ना भाई, कोई गाने वाले, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, कोई करने वाले। भाई सच्चे सरल और सीधे सादे भक्त ही जमते हैं ठाकुर जी को, राधा रानी को। जो थोड़े चालाक हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन है जिनमें, थोड़ी बहुत चालाकी कर लेते हैं अपने जीवन में, उनसे ठाकुर जी रहते हैं दूर, उनसे रहते हैं बहुत दूर। और जो सच्चे सुच्चे भक्त हैं, जो हर एक बंदे को भगवान का रूप मानते हैं, हर एक बंदे से सरलता से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, ठाकुर जी उनके हैं गाइस। जब ये पान का बीड़ा निकाल के गुलाब खान जी ने उसको दिखाया होगा तो क्या क्या दिल में आया होगा गोस्वामी जी के। हम ब्राह्मण, हम पुजारी, हम गोस्वामी, इतने सालों से हमारी पीढ़ियां सेवा करती आ रही है, और ये साधारण सा गवैया बजैया रसिक अपने गुलाब खान, ठाकुर जी आपने इनको पान का बीड़ा दे दिया यार। अब लोगों में यहां समझ नहीं है, अभी इसको दे दिया, अब ये कंप्लेन करने लग गए भी इसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। यहां पे अगर थोड़े बहुत भी अपने शब्द बदले जाएं तो यहां ये कह सकते हैं वो कि ठाकुर जी बहुत अच्छा लगा कि आप हैं, आपने अपना प्रमाण दिया इस पान का बीड़ा दिखा के हमें। ठाकुर जी मैं भी चाहता हूं कि इसी प्रकार मुझे भी दर्शन हो। रादर देन सेइंग कि यार ब्राह्मण हूं, गोस्वामी हूं, वंशों से पूजा करता आ रहा हूं, फिर भी मुझे नहीं दे रहे। इट्स ऑल अबाउट कंप्लेनिंग। और मैंने हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही चाहा है, कोई भी मेरा नजदीकी बंदा सक्सेस हुआ है या कुछ हुआ है ना, मैं उसके लिए बहुत खुश हुआ हूँ कि यार बहुत अच्छा भगवान जी, बड़ी मेहनत करी है इस बंदे ने, बड़ी मेहनत करी है, बहुत अच्छा करा आपने इसके साथ। अगर आपको लगता है कि मेरे में भी काबिलियत है, मेरे में भी थोड़ा बहुत दम है, तो आप मुझे भी इस तरह की चीज़ नवाजना। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। रादर देन सेइंग भी ही डजंट डिजर्व इट, ही डजंट वांट इट, इसकी औकात नहीं है, इसकी शक्ल नहीं है, इसकी ये नहीं है, इसकी वो नहीं है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना और दूसरे वाले को इन्फीरियर दिखाना। नहीं ब्रो, नहीं गाइस। जिसको जो मिलता है उसको उसकी किस्मत का। कोई किसी की किस्मत, रिज्क, रोटी छीन नहीं सकता। खाने नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और दाने इधर उधर कहाँ फेंके गए हैं यू नेवर नो। आपके इस दुनिया से आने से पहले आपकी हर तकलीफ, हर कामयाबी, हर सक्सेस, हर फेलियर लिख चुका है। आपको पल पल पे चलते जा रहे हो, आपको सरप्राइज मिलता जा रहा है। जो काम आप सोच रहे थे सुपर सक्सेस हो जाएगा, वो सुपर फ्लॉप हो जाता है। जो आप सोचते थे कि ये काम सुपर फ्लॉप हो जाएगा, वो सुपर सक्सेस हो जाता है। जहां भी आप अपना दिमाग लगाएंगे ना और आप चीजें कंट्रोल करना चाहेंगे, भगवान वहां आके आपको बताएंगे कि तू एक साधारण मामूली सा प्राणी है और मैं भगवान हूं। आपको लगेगा 99% तक ये सब सही हो रहा है, मैंने कर दिया। वो 1% भगवान अपने हाथ में रखेगा, कह रहे क्या लेता हूँ। अब जैसे वैभव सूर्यवंशी है, ग्रेट प्लेयर, पिछले 2 बारियों से देख रहा हूँ। एक बारी 98 पे आउट हो गया, कल आउट हो गया 96 पे, उसको 100 मारने ही नहीं दिया जा रहा। पूरी की पूरी टीम उड़ती जा रही है लेकिन वो बंदा टेका हुआ है। लेकिन जब वो 96-97 के करीब पहुंचता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो आउट हो जाता है। तो भगवान कहता है सब कुछ मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, सिर्फ तू सोच सकता है, उस पर अमल कर सकता है, उस पर चल सकता है। उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या होगा ये मेरे पे निर्भर है। तो इसलिए अगर चलना ही है तो नतीजे परिणाम का सोचो मत, चलते रहो, भगवान का शुक्र करते रहो। क्या लेना देना अपने को, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एंड एक्ट लाइक यू विल ऑलवेज गेट अ सरप्राइज। अब मैंने चीज़ों को उम्मीद लगाना छोड़ दिया है कि मैंने आज अगर ये किया इसका रिजल्ट ये आएगा। मैं आज कर देता हूँ लेकिन मैं रिजल्ट को नहीं देखता। भाई जो करना कर दे यार, सब तो आपके हाथ में है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए जाति धर्म कुछ नहीं है, ठीक है जी। भक्ति होती है, लेकिन जो शादी करने के लिए ये जो हमारे बुजुर्गों ने ये सब बनाया हुआ है कि अपनी अपनी जात में ही शादी करनी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट द DNA। इससे कोई रिलेटेबल कोई फलाना नहीं है। ये सारी की जो शादी अपनी जात में करें, अपने धर्म में करें, ये इट्स ऑल अबाउट द DNA। व्हेन DNA गेट्स डिस्टर्ब्ड
इट मेक्स अ प्रॉब्लम। ये भी अलग विषय है बात का, समझ रहे हो। तो भगवान आपको मिलने हैं तो मिल ही जाने हैं। तो इसमें अब उन्होंने ये नहीं देखना कि आप गुलाब खान हैं कि गुलाब शर्मा हैं या गुलाब सिंह हैं, समझ रहे हो। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कल फिर मुलाकात होगी आप सबसे। कल जल्द लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।